अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आसिफ इकबाल अपने YouTube चैनल कैरियर विद आसिफ पे आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बाखैर आफियत से होंगे। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसाला है और इससे भी बड़ा मसाला अनएम्प्लॉयमेंट सेक्शन जो है पाकिस्तान का, उसके लिए किसी ऐसे प्लेटफॉर्म का ना होना है कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की अवेलेबिलिटी को इजीली एक्सेस किया जा सके। लेकिन रीसेंट जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनका एक विजन जो है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, उसके तहत NITV ने, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने अनएम्प्लॉयड सेक्शन जो पाकिस्तान का, उसको फैसिलिटेट करने के लिए नेशनल जॉब पोर्टल के नाम से एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। अब इस पोर्टल का आपको फ़ायदा क्या होगा कि अब आपको जगह जगह से जो है वो जॉब अवेलेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इस एक प्लेटफॉर्म को विज़िट करेंगे और कैटेगरीली अपनी जो फील्ड के हिसाब से जॉब सर्च करेंगे और अपनी ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई करने के काबिल होंगे। तो अभी रिसेंटली ये इसको लॉन्च किया गया है। तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जितने भी फेडरल गवर्नमेंट इदारे हैं और जितने प्रोविंशियल इदारे हैं, उन सबको बाउंड किया है कि उनके जितने भी वैकेंसीज़ के इश्तिहार एडवर्टीज़ किए जाएंगे वो इसी जॉब पोर्टल के थ्रू एडवर्टीज़ किए जाएंगे। तो अभी आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा है कि जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपनी डिज़ायर्ड जॉब को इजीली सर्च कर सकते हैं और उसके लिए अप्लाई करके एक अपॉर्चुनिटी जो है वो उसको इजीली अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ये जो जॉब पोर्टल है उसमें क्या क्या फ़ीचर्स ऐड किए गए हैं और उसके ऊपर आप साइन अप कैसे कर सकते हैं और वो जॉब को कैसे सर्च कर सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है जी, आपने सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है और गूगल के अंदर आपने लिखना है जी NJP नेशनल जॉब पोर्टल .gov government.pk, एंटर प्रेस कर दें जी। उसके बाद आपके सामने जो है वो इस तरह का एक इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। अभी ये लोड कर रहा है वेबसाइट को। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है। हाँ जी, ये आ गया जी आपके पास एक इंटरफेस। जो जॉब पोर्टल बनाया गया इसको देख लें जी, नेशनल जॉब्स पोर्टल, वेलकम टू नेशनल जॉब पोर्टल, फाइंड अ जॉब फॉर यू। अब इसके अंदर ये आपका होम पेज है, यहाँ पर आप इनके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये लॉगिन है और साइन अप है। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको जो है इसके लिए साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करेंगे, अच्छा साइन अप के अंदर ये आपसे मांग रहा है जी आपका, ये मेरे पास डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है तो साइन इन के लिए इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। तो अभी हम साइन अप कर रहे हैं तो यहाँ पर ये अगेन साइन अप का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आपसे ये पहला जो ऑप्शन है अकाउंट टाइप क्या होनी चाहिए जी। अकाउंट टाइप यहाँ पर उन्होंने डिफ़ॉल्ट दी हुई है कि कैंडिडेट साइन अप कर रहा है, ठीक है। तो आप यही सिलेक्ट कर लेंगे, कैंडिडेट साइन अप। उसके बाद यहाँ पर आप अपना जो 13 डिजिट का नेशनल ID कार्ड नंबर है वो देंगे। यहाँ पर आप जो है अपना ईमेल एड्रेस, वैलिड ईमेल एड्रेस, क्योंकि यहाँ से जैसे आप साइन अप करेंगे अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करने के बाद तो आपको एक ईमेल फॉरवर्ड किया जाएगा जिसके थ्रू आप अपना साइन अप जो है वो उसको वेरीफाई करेंगे। आप जैसे ही उस ईमेल के ऊपर एक्टिव माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आपके सामने ओपन होगी जहां पर आपने दोबारा आपको एक ईमेल सेंड की जाएगी जिसके अंदर आपको एक पिन कोड दिया जाएगा। आपने वो पिन कोड वहां पर डालना है और एक्टिवेट माई अकाउंट नाउ का एक ऑप्शन आएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका इस तरह सक्सेसफुली जो है वो अकाउंट साइन अप हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने पासवर्ड देना है जी। पासवर्ड आपका कम अज़ कम जो है वो 10 करैक्टर्स का होना चाहिए। 10 करैक्टर से कम होगा तो ये आपका पासवर्ड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। 10 करैक्टर का कम से कम आपके पास जो है वो ये होना लाजमी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप साइन अप करेंगे तो आपको एक ईमेल जो है वो आपकी, जो यहाँ पर आपने ईमेल प्रोवाइड किया है उसके ऊपर ईमेल चले जाएगी। आप उसको जैसे ओपन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा एक्टिव माई अकाउंट, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके पास एक नई डिस्प्ले विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। वहाँ पर वो आपसे मांगेगा एक ईमेल पिन कोड, जो अकाउंट साइन अप पिन कोड है वो मांगेगा। आपको एक और मेल सेंड की जाएगी जिसके अंदर आपको वो पिन कोड जो है वो दिया जाएगा। वहाँ से उसको कॉपी करेंगे
और अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर करेंगे उस डिस्प्ले विंडो के अंदर। फिर आप जो है एक्टिवेट माय अकाउंट नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका साइन अप जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। जब आप साइन अप करेंगे तो वहाँ पर आपको एक सीवी का ऑप्शन देगा। सीवी यहाँ पर आपने अपलोड नहीं करनी, बल्कि सीवी का उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है, आपने वहाँ पर जस्ट अपना कंप्लीट डाटा इनपुट करना है और उसको सेव कर देना है। वो आपका परमानेंटली सेव हो जाएगा। आप जब भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपका जो सेव डाटा है वो वहाँ से उठा लेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं जी, होम पेज पे वापस चलते हैं। अब हम लोग होम पेज को देख लेते हैं जी, यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है और हमने यहाँ पर जॉब सर्च कैसे करनी है और फिर उसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो ये है जी हमारा होम पेज। यहाँ पे हम लोग नीचे आए तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, यहाँ पर उसने बताए आपको 4 स्टेप कि आपने इस अपना जो ये रजिस्ट्रेशन है उसको 4 स्टेप के अंदर मुकम्मल करेंगे तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। उसमें पहला है जी रजिस्टर योर अकाउंट। ये मैंने आपको बता दिया कि आपने अपने अकाउंट को रजिस्टर कैसे करना है। तो सबसे पहले आप इसको रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आप जैसे रजिस्टर्ड होंगे तो आपके पास जो है वो सीवी मैनेजर का एक ऑप्शन आ जाएगा, जिसके अंदर आपको फॉर्मेट दिया गया है सीवी का, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन है और आपकी जो है एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन है, आपका इंटरेस्ट है, आपके रेफरेंसेस हैं। वो सारे जो सीवी का फॉर्मेट है वो ऑलरेडी दिया हुआ, आपने जस्ट उसके अंदर अपना जो है वो डाटा इनपुट कर देना है। ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होगा कि आप कैटेगरीली जो आपकी फील्ड है, अपनी फील्ड के हिसाब से यहाँ से जॉब सर्च करेंगे और जॉब सर्च करने के बाद आप अपनी उस जॉब के लिए अप्लाई कर देंगे और इस तरह ये जो एक साइकिल है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं जी नीचे, यहाँ पर जो पहला उन्होंने ऑप्शन दिया है जी जॉब्स बाय फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आपको अपना इररेलेवेंट जो फील्ड है वो वहाँ पर अपना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो रेलिवेंट फील्ड है आप यहाँ से देख सकते हैं कि उसमें कितनी वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं और यहाँ से इजीली अपनी फील्ड के अंदर ही जाएंगे और वहाँ से अपनी जो डिज़ायर्ड जॉब है उसके लिए अप्लाई कर लेंगे। अभी ये रिसेंटली अनाउंस हुआ है तो यहाँ पर ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल नहीं है। अभी सिर्फ यहाँ पर 6 जॉब जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT रिलेटेड जॉब्स हैं अनाउंस की गई हैं। तो 6 वैकेंसीज़ यहाँ पे हैं। बाकी जैसे जैसे एडवर्टीज़मेंट अब जो न्यू आएंगे, जितने भी गवर्नमेंट इदारे के, वो सारे जो है वो इसी पोर्टल के थ्रू अनाउंस किए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आप वो तो था कि आप अपनी फील्ड के हिसाब से सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी जॉब को अपना बेसिक पे स्केल या ग्रेड के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं कि आप 9 स्केल के लिए करना चाह रहे हैं, 5, 7, 12, आप 21 एट्सेट्रा। आप किसी भी स्केल्स के हिसाब से यहाँ से जो है वो अपनी जॉब को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ये जो थर्ड पोर्शन है इनका, यहाँ पर जो जितनी भी जॉब्स रिसेंटली करंटली अवेलेबल हैं वो उनकी डिटेल यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा कि कौन कौन सी जॉब अभी अवेलेबल है। जो ऊपर हमने देखा था कि IT रिलेटेड जो है वो 6 जॉब्स अवेलेबल हैं, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है कि कौन कौन सी हैं, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर है, मैनेजर इम्प्लीमेंटेशन है, डाटा एनालिस्ट है और उसके बाद स्टैटिस्टिशियन है और क्वालिटी इंश्योरेंस इंजीनियर है। और उसके बाद आपके पास असिस्टेंट नेटवर्क है और इम्प्लीमेंटेशन असिस्टेंट है। तो इसके लिए इसी तरह जितनी भी जॉब्स अनाउंस होंगी वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर देगा कि करंटली ये जॉब्स जो है वो ओपन है। तो आपने करना क्या है कि यहाँ से उसकी डिटेल देख लेनी है। व्यू डिटेल करेंगे तो उस जॉब की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने आ जाएगी और जैसे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप फ़ौरन अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको लॉगिन पे ले जाएगा, अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन नहीं किया तो। लॉगिन पे जैसे आप अपने ईमेल और पासवर्ड एंटर करेंगे, अपना शनाख्ती कार्ड एंटर करेंगे तो फ़ौरन आपका जो है वो साइन इन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो आपका जो CV मैनेजर के अंदर आपने CV के अंदर डाटा इनपुट किया था वो सेम एज़ उसको उठा के इस जॉब के लिए आपको अप्लाई करने के काबिल कर देगा। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे एक मैप पाकिस्तान का जो है एक मैप भी दिया गया है। इस मैप को देने का मकसद ये है कि आपको यहाँ से पता चल जाए कि प्रोविंस के हिसाब से कितनी सीटें यहाँ पर कौन कौन सी जो है वो वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं, कि बलूचिस्तान में कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं, KPKK के अंदर कितनी हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कितनी है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप है जी, जिसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि
गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों को मुहैया किया है, जितने भी हमारे जॉब सीकर्स हैं, कि आप एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जब गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब्स हैं उनके बारे में जो है वो मालूमात सारी यहाँ से हासिल कर सकते हैं और अपनी जो डिज़ायर्ड जॉब है, अपनी जो ड्रीम जॉब है, उसके लिए अप्लाई करके अपनी जो अपॉर्चुनिटी है उसको हासिल कर सकते हैं और अपने कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं।